बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश गीता 8वां अध्याय। वरिण्य बोले, हे गणेश जी, नारद जी के मुख से मैंने तुम्हारी अनेक विभूति श्रवण की है, उन्हें मैं जानता हूँ, सच नहीं जानता। कारण कि संपूर्ण विभूति तो नारद जी भी नहीं जानते। हे गजानन, आप ही उन सबको तत् से जानते हो। इस समय मनोहर और व्यापक आप अपना रूप मुझे दिखाइए। गणेश जी बोले, राजन, निकले मुझ में ही तुम यह चराचर संसार देखो और अनेक प्रकार के दिव्य आश्चर्यों को देखो जो पूर्व काल में किसी ने नहीं देखे हैं। मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्ञान नेत्र देता हूँ, कारण कि मुझ सर्वव्यापक अज अव्यय को चर्म चक्षु नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी बोले, जब वह वरिण्य राजा गणेश जी के महाअद्भुत रूप देखने में समर्थ दिव्य दृष्टि को प्राप्त होते हुए असंख्य शोभायमान मुख और असंख्य हाथ और सुगंधि से लिप्त दिव्य भूषण वसन और माला से शोभित असंख्य नेत्र करोड़ों सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित आयुध धारण किए, इस प्रकार उनके सिर में एक स्थान में राजा ने तीनों लोक देखे। यह ईश्वर संबंधी परम रूप देख प्रणाम करके राजा वरिण्य ने बोला, हे भगवान, मैं आपके इस देह में देवता ऋषियों के गण और पितरों को देखता हूँ। हे वो, 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 पर्वत, 7 ऋषि, यह सब अनेक अर्थों से युक्त देखता हूँ। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मनुष्य, सर्प, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता और भी अनेक प्रकार के जंतु देखता हूँ। अनादि अनंत लोकादि अनंत भुजा और शिरों से युक्त जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशमान अप्रमेय पुरातन तुमको देखता हूँ। किरीट कुंडल धारण के सहज से देखने के अयोग्य आनंददायक चौड़ी छाती युक्त हे प्रभु, इस प्रकार तुम्हारा रूप देखता हूँ। देवता, विद्याधर, रक्ष, किन्नर, मुनि, मनुष्य, नृत्य करती हुई अप्सरा, गान करते हुए गंधर्वों से तुम्हारा स्वरूप सेवित है। 8 वसु, 12 आदित्यों के गण, सिद्ध, साध्य, यह सब तुम्हारी सेवा करके और महाभक्ति से विष्णु को प्राप्त होकर आपको देखते हैं। यह तुम्हें रूप के ज्ञाता, अक्षर, वेद यानी जानने योग्य, धर्म के रक्षक, ईश्वर, पाताल, दिशा, स्वर्ग, पृथ्वी, इन सब में व्यापक और ईश्वर जानते हैं। हे भगवान, इस तुम्हारे रूप को देखकर संपूर्ण लोक और मैं भी डर गया हूँ। यह आपका मुख अनेक तीक्ष्ण दाढ़ों से भयंकर है और आप अनेक विद्याओं के पार जाता हो, यानी जानने वाले हो। प्रलय की अग्नि की समान दीप्तिमान तुम्हारा मुख है, जिसकी जटा आकाश को छूती है। हे गणेश जी, आपका यह रूप देखकर मैं भ्रांत हुआ हूँ। देवता, मनुष्य, नाग आदि और दुष्ट तुम्हारे उदर में शयन करते हैं, जो अनेक योगों को भोग कर, योनियों को भोगकर अंत में तुम में प्रवेश करते हैं। जैसे सागर से उत्पन्न हुए मेघ के जल बिंदु फिर उसी में लीन होते हैं, उसी कारण इंद्र, अग्नि, यम, ऋत्रि, वरुण, वायु तुम ही हो। कुबेर, ईशान, चंद्र और संपूर्ण जगत सब तुम ही हो। हे स्वामी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। पहले देखा हुआ आप अपना स्वयं रूप मुझे दिखाइए। हे भगवान, अपनी इच्छा से क्रीड़ा करने वाले आपकी लीला को कौन जान सका है। आपकी कृपा से मैंने यह इस प्रकार का ईश्वर संबंधी रूप देखा, जो आपने प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान चक्षु दिए। श्री गणेश जी बोले, हे महाभुज, योग न करने वाले इस मेरे रूप का कभी भी दर्शन नहीं कर पाते। सनकादि, नारद आदि मेरे अनुग्रह से इस प्रकार इस रूप का दर्शन करते हैं। चारों वेदों के अर्थ के तत्व जानने वाले, संपूर्ण शास्त्र में कुशल, यज्ञ, दान और तप करने वाले भी मेरे रूप को नहीं जानते। मैं भक्ति भाव से जानने योग्य, दिखने के योग्य, प्राप्त होने के योग्य समर्थ हूँ। अब तो भय और मोह को त्याग कर मेरे योग्य रूप को देख। हे राजन, जो मेरे भक्त, मेरे परायण, सर्व संत्यागी, सब कर्म ही में समर्पण करते हैं और क्रोध त्याग कर सब प्राणियों में समान दृष्टि करते हैं, वह मुझको प्राप्त होते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता सूपनिषत्सु योग अमृत संवादे श्री गणेश पुराण उत्तरखंडे गजानन वरेण्य संवादे विश्व रूप दर्शन योग 8वां अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश।